हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DTH स्टडी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम सिखाएंगे पार्ट 9 त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग और एक्सरसाइज 9.1। ये है क्लास 10th का 2023 का यूपी बोर्ड का, जो 2023 में आएंगे। ये वो वाले सवाल हैं दोस्तों जो 2023 के बोर्ड के पेपर में 100% आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 9.1 के हैं सवाल। तो पहला सवाल देख लीजिए आप। सवाल नंबर 1, सर्कल का एक कलाकार 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लगे खम्भे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि की सतह से सात डोर द्वारा बनाया गया है कोण, ठीक है, कोण जो है आप वो है आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण है, तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, ये है एक्सरसाइज 9.1 का यूपी बोर्ड 2023 के मैथ के पेपर में 100% आएंगे दोस्तों। हम 4 से 5 सवाल बताएंगे, उसमें से 1 से 2 सवाल तो पक्का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 30 डिग्री का जो कोण बना रहा है, तो एक कोण बनाना है हमें। तो कोण जो बनाना है वो बनाना है ऐसे, ये कोण है, ऐसे कोण बनाना है एक हमें, ऐसे। ये एक कोण है और हम बना लेते हैं एक कोण। अब फटाफट से एक कोण बना लेते हैं। ये बन गया एक कोण। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पर क्या हम बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर जो लाइन बनी है वो 90 डिग्री की, और ये बना रहा 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम अपने लल बट्टे कक्का तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है LAL, लल बट्टे के एक कक्का, ये तो आपने जरूर ही पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, ये है A। तो इसमें पहले क्या ढूंढेंगे हम, आधार। आधार तो हमेशा होता है नीचे का, तो आधार हमारा है ये आधार, ये हमारा कण, और ये हमारा लंब। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम, अब है ABC, ये है A, ये है B और ये है C। ये हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, एक तो लाइन है, ये तो हमारा खम्मा, ये हमारा क्या है, खम्मा। ये एक तो है AB, ठीक है, AB क्या है हमारा, AB है एक खम्मा, तो AB खम्मा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, AC, एक लाइन तो ये है AB और एक लाइन ये है AC। तो हमारा AC क्या है, वो है 20 सेंटीमीटर लंबी कोई डोर। तो AC हमारा जो ये है डोर एक, तो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, इसमें साइन थीटा, इसमें साइन थीटा का मान लगाना, तो साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है हमारा है, पहला तो है लंब, लंब, लंब के बाद क्या, कण, लंब बट्टे कण। ठीक है दोस्तों, लंब बट्टे कण हो गया। अब क्या है, अब हमें फिर से लगाना साइन थीटा, साइन थीटा हम लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, साइन थीटा, एक तो लाइन बननी है हमारी AB, ठीक है, और एक बननी है AC। तो हम क्या करेंगे, AB और AC, ये लाइन बन गई। अब क्या है हमारा, हम कर लेंगे साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ पर साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 इजिकल टू, एक तो है AB और एक है ये है 20। ये है 20 जो है, ये हमें यहाँ ले लेनी है, कितनी है, ये 20 जो हमारी यहाँ है। ठीक है, अब हमें 20 लगा लेनी है यहाँ पर लगा लेनी है 20। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 की गुणा करेंगे, 2 गुणा AB इजिकल टू 20। ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, 2 गुणा, अब लिखिए AB, जब हम 2 की गुणा AB में करेंगे तो AB आएगा इजिकल टू, ये 20 को उतार लीजिए, इसी 20 को, और नीचे क्या उतारेंगे, इस 2 को। अब आप 2 से काटिए 20 को, कितनी बार कटेगी, 10 बार, 10 बार कट गई।
अब क्या आया, जो हमारा ए बी है वो आया 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो है आपका सवाल नंबर 1। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सवाल क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड 2023 के पेपरों में 100% आ सकते हैं। आपको 4 से 5 सवाल बताऊंगा, जो इसमें से 1-2 सवाल तो जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, 1-2 सवाल 1-2 नंबर का आएगा। अब बारी आती है आपके दूसरे सवाल की। ये तो है आपका पहला सवाल का आंसर, ए वी इजिकल टू 10 मीटर। तो इसका आ चुका है ए वी इजिकल टू 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ चुका है। अब हम दिखाएंगे आपको दूसरा सवाल। ये है दोस्तों आपका दूसरा सवाल, देखिए। ये है आपका दूसरा सवाल, देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ टूटा हुआ भाग इस तरह, ठीक है दोस्तों, इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन में छूने लगता है और साथ ही 30 डिग्री का कोण बन जाता है, जो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन, यहाँ पर है देखिए, जमीन को छूता है और 8 मीटर की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कराता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्या करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी। कैसे करनी है, अब आप देखिए। तो इसमें क्या करना है, हमें एक कोण बना लेना है पहला, जो 30 डिग्री का हो। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा हम एक कोण बनाएंगे। ये बनाएंगे हम एक कोण, एक हम कोण बना लेते हैं। ये हमारा एक कोण बन गया। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है हमारा, ये है एक पेड़। तो पेड़ तो हमेशा होता है बड़ा, तो हम इस क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। पेड़ है एक, ये है एक हमारा पेड़, ये पेड़ है डी, ये है सी यहाँ पर। और पेड़ की जो हाइट है, हाइट निकालने, तो इसमें क्या है, ये है ए। ठीक है दोस्तों, और ये है वी। ठीक है, ए बी सी, एच निकाल लें डी। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है, ये है नीचे का जो है जी, ये है जमीन को छूता हुआ, ये जमीन से छू रहा, तो ये है 8 मीटर का। कितने मीटर का, 8 मीटर का। अब क्या है, हमें निकालनी है इसमें, या तो x मान लीजिए या मान लीजिए y, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं तो मान लेता हूँ x। ये जो डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो ये हो जाए सवाल, तो इसके लिए पहले कौन सी लाइन बननी है, यहाँ पर बननी है, देखिए सीधी जा रही है लाइन। एडी क्या है, एडी हमारा एक है पेड़, तो सिंपल सा मान लेंगे हम, एडी हमारा क्या है, एडी हमारा एक पेड़ है। ठीक है, तो सिंपल सा मान लीजिए एडी पेड़। अब हम क्या करेंगे, अब सी डी, एक तो लाइन ये बननी है, एक ये बननी है सी डी। एक लाइन ए डी और एक सी डी, एक ये लाइन बननी है। तो सी डी नहीं, तो सी डी नहीं है, सी वी बननी है। सी डी तो ऊपर जाएगी, सी वी बननी है, तो ये बननी है। ठीक है दोस्तों, ए डी तो सीधी बन गई, अब ए वी सी वी ऐसी बननी है। तो अब क्या लिखेंगे, सी वी इजिकल टू, सी वी क्या है, ये है एक टूटा हुआ भाग, तो ये टूटा हुआ भाग है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब है सी वी इजिकल टू सी डी। देखिए, एक तो सी वी बननी है और एक सी डी भी बननी है। तो पहले क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे सी वी इजिकल टू सी डी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे और ए बी सी लगाएंगे। अब ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी लगाएंगे। अब ए बी सी में हमें करना है tan 30 का मान। किसका, tan 30 का, tan 30 का हाइट बट्टे 8। ये जो 8 है ये लगानी है, हाइट बट्टे 8। ठीक है दोस्तों, तो अब कैसे करेंगे हम, जो अब लगाइए tan 30 की वैल्यू लगाइए। जो हमारी tan 30 की वैल्यू जो है वो है 1√3। तो 1√3 इजिकल टू हाइट और 8। अब क्या करेंगे, इस √3 को ले आएंगे हम यहाँ पर, खाली √3 को ले आएंगे यहाँ पर, इजिकल टू हाइट और नीचे 8। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे कर लीजिए कि इसमें करिए गुणा। दो तरीके बताता हूँ, इसमें कर लीजिए गुणा। अब 8 हाइट को लिख लीजिए ऐसे ही, इजिकल टू 8 को कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हाइट इजिकल टू 8√3। ठीक है दोस्तों, गुणा
√3 नीचे, फिर दोबारा √3 की गुणा करेंगे, हमें √3 की गुणा करने तो √3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, यहाँ पर 8 लिख लीजिए, यानी कि 8 √3 और नीचे खाली 3। ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए। सवाल बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर कर लेंगे हम। इतना कर लीजिए पे फिलहाल आप। अब हम क्या करेंगे, ये तो निकल ही आया, अब हम करेंगे यहाँ पर हम एक डंडा काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी जगह नहीं है इस पेज पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब ए बी सी में एक मान रखना है, जो रखना है साइन 30 का। ठीक है दोस्तों, साइन 30 का हमने पहले रखा था टेन 30 का, लेकिन अब रखेंगे साइन 30 का। साइन 30 का है हाइट बट्टे एक्स। ठीक है दोस्तों, हाइट बटे एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखिए साइन 30 का जो मान है वो 1/2, 1/2 है। और जो हमारी जो वैल्यू है ये है 8 √3। तो क्या करेंगे हम, अब लिखिए 8 √3 नीचे √3 यहाँ पर खाली 3 है यहाँ पर, और गुणा और एक्स कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 3 की जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर खाली 3 लिख लीजिए। 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए 16। 8 दूनी 16, इसकी इसमें गुणा करनी है और इसकी इसमें, तो 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए, 8 दूनी 16 √3। अब क्या करेंगे हम, अब निकालनी है x इज इक्वल टू 16 √3 नीचे 3, ये वाली 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब पेड़ की लंबाई, आएगी। अब पेड़ की जो हमें निकालनी है, पेड़ की लंबाई, ठीक है दोस्तों, पेड़ की लंबाई क्या है, हाइट प्लस एक्स। पेड़ की लंबाई है हाइट प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू करिए 8 √3, इसी को ही उतार लीजिए, इसी को ही। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल, ये नहीं उतारना, ये उतारना, बिल्कुल सिंपल सा यही है बिल्कुल। 8 √3 यही है बिल्कुल, 8 √3 और √3। ठीक है दोस्तों, तो इसको उतार लीजिए प्लस, अब यहाँ पर लगाइए प्लस। अब इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतारिए फिर इसको उतारिए। 16 √3 और नीचे 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को जोड़ेंगे, तो इजिकल टू कीजिए। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा इतना। अब √3 को उतार लीजिए। √3 को उतारने के बाद अब उतारिए 3 नीचे। ये देखिए, इनका एलसीएम लेंगे तो सेम सेम आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 दूनी 24 और √3 ही। √3 का भाग करेंगे तो √3 गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और 16 और प्लस 8 को करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 24। ठीक है दोस्तों, जो कि ये है। अब क्या करेंगे, अब इन्हें काटेंगे, 3 से काटिए 24 को, कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 8 √3 और मीटर। ये है हमारा आंसर दूसरे सवाल का। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा सवाल था, फिर भी मैंने करके दिखा दिया। ये आपका है दूसरा सवाल। ये दोस्तों वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें। ये दोस्तों 2000 यूपी बोर्ड 2023 के पेपरों में 100% आ सकते हैं। मैंने आपके 2 सवाल करवा दिए, अब बारी है आपके तीसरे सवाल की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये है दोस्तों आपका तीसरा सवाल। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु है हमारी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब क्या करना है, मीनार के शिखर का अन्य कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले लगाते हैं हम इसमें टेन थीटा। पहले लगाएंगे क्या, टेन थीटा, ऐसे टेन थीटा लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, टेन थीटा लगाकर हम क्या करेंगे, इसमें कोई कोण वोण तो नहीं बनाना। टेन थीटा इजिकल टू में इसे कोण बनाना, पर मैं सिंपल से तरीके से ही बता देता हूँ, लंब बट्टे आधार।
सिंपल सा तरीका है, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, लंब बटे आधार। अब क्या करना है हमें, टेन 30 का मान देना हमें। टेन 30 इज इक्वल टू हाइट और BC। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है हमें, टेन 30 का मान करना है। टेन तीस इज इक्वल टू हाइट और नीचे 30, इस 30 को उतार लीजिए, टेन 30। ठीक है, अब टेन 30 का जो मान है वो है 1√3। मैंने आपको पहले भी सवाल में बताया था, सबसे पहले में ही। अब हाइट बट्टे 30 में इसकी कर देनी है गुणा। इसकी क्या कर देनी है, गुणा। तो इसकी गुणा कैसे करेंगे, √3 की करेंगे। अब √3 की गुणा करेंगे h में, तो √3 h आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 की गुणा 30 में करेंगे तो 30 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हाइट इज इक्वल टू, हाइट करके इज इक्वल टू करके अब क्या करेंगे, 30 का आएगा 30 बट्टे √3 मीटर। एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। हाइट इज इक्वल टू 30 को 30 ही उतार लेंगे, ऊपर वाला 30, नीचे √3 गुणा, यहाँ पर क्या करेंगे, अब √3 को √3 गुणा √3 में करेंगे तो 2 बार √3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम, इस यहाँ पर इज इक्वल टू और यहाँ पर भी इज इक्वल टू और यहाँ पर इज इक्वल टू लगाइए। अब क्या करेंगे, इस 30 को उतार लेंगे ऐसे ही 30। अब ये जो है √3 इसको उतार लेंगे यहाँ, और नीचे भी √3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैसे काटें, अब इसे काटेंगे, ये 3 ही आएगा, खाली √3 नहीं है, ये 3 ही आएगा। अब इसे कैसे काटें, जब हम √3 की गुणा √3 में करेंगे खाली 3 आएगा। अब इसे कैसे काटें, 3 से काटिए 30 को तो कितनी बार जाएगा, 10 बार गया, 10 बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 10√3। ठीक है दोस्तों, वो है आंसर 10√3। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका तीसरा सवाल। अब बारी आती है आपके चौथे सवाल की। फिलहाल मैंने 3 सवाल तो आपके निकाल दिए, आप देख भी सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे आपका चौथा सवाल। देखिए दोस्तों, ये है आपका चौथा सवाल। देखिए, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक पतंग जो है भूमि की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो पतंग की लगी डोरी को पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप में से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको 60 मीटर की डोरी है और इसमें कोई ढील भी नहीं है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, सिंपल सी ट्रिक बताएंगे। पहले आपको इसके लिए एक कोण सा बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कोण बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं कोण। एक ऐसा एक कोण बना लीजिए। ये हमारा कोण बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, ये तो है हमारा ए, ये है हमारा ए, ये है बी और ये है सी, ABC। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई। तो हमारी ऊंचाई क्या, हाइट है ये, तो कितनी है, 60 मीटर की, 60 मीटर की। ठीक है, अब क्या है, हमें निकालना है या तो x मान लीजिए या मान लीजिए y। ठीक है दोस्तों, या तो x मान लीजिए या मान लीजिए y। तो कितने मीटर कौन बना रहे, 60 मीटर का। या तो आप चाहें तो ये आधार, ये आपका लंब, ये कण, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सबको ही पता होता है ये आधार है, ये लंब है, ये कण है। ठीक है दोस्तों, ये सबको ही पता होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये भी एक कोण ही बना रहा है। ठीक है, पर मैं कोण नहीं लिखता। तो AC क्या है, मतलब एक तो लाइन हो गई, ये क्या है, AC जो ऊपर की तरफ जा रही, ये है एक डोरी। AC क्या है, एक डोरी है, AC है एक डोरी। अब क्या है, CB, एक तो ये लाइन है CB, ये क्या है, ये पतंग है। ठीक है, जो पतंग जा रही है, उड़ रही है ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, ये AB, ये है CB। CB क्या है, एक पतंग है, एक पतंग आ गई। अब क्या है, थीटा, थीटा कितना हमारा, ये देखिए थीटा 60 डिग्री का। ठीक है, 60, तो थीटा कर लेते हैं हम 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या VC क्या है हमारी, VC जो ऊपर की तरफ जा रही है,
VC मतलब एक पतंग जो कि, ठीक है, तो VC क्या है, VC है 60 मीटर की, जो कि ये है 60 मीटर की, ठीक है दोस्तों, VC होगी 60 मीटर की। अब क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है, ये तो है आधार, ये लंब, ये कण। अब क्या करना हमें करना है, अब इसमें कीजिए साइन थीटा का मान, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा क्या, आधार, आधार बटे कण, ये रहा, एक्स निकालनी है तो निकालना क्या, कण, कण निकालना। अब क्या करेंगे हम, इसमें करना हमें साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान क्या है हमारा, साइन 60 का मान है √3/2, तो हमें क्या करना है, ये रही 60 मीटर, तो 60 मीटर में क्या करना है, एक्स जो हमें निकालनी है, वो जो है कण हमारा, ठीक है, तो साइन 60 का मान रख दीजिए √3/2। अब क्या करेंगे, 60x, अब देखिए √3 ले लीजिए, ठीक है, √3 √3 नीचे मान लीजिए इसको x, √3x, और यहाँ पर भी x इजिकल टू 2 का भाग 2 की गुणा 60 में करेंगे तो आएगा 120, 120, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इस x को हटा दीजिए और यहाँ ले लीजिए x इजिकल टू, ये जो 120 है इसे उतार लीजिए यहाँ पर 120, नीचे इस √3 को उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, गुणा √3 और एक और बार √3, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको कीजिए √3, अब इसको 120 को तो उतार लीजिए यहाँ पर इस 120 को, ठीक है, इस 120 को उतारेंगे, √3 की हमें करनी है इसकी तिरछी गुणा इसकी, तो 120 करेंगे तो इतना ही आएगा, और √3 की गुणा हम 3 में करेंगे, √3 की गुणा √3 में ही करेंगे तो आंसर आएगा 3 खाली, कितना आएगा 3। तो पहले तो इस √3 को उतार लीजिए इसके पास ही, √3 और नीचे 3, ठीक है दोस्तों। तो इस 3 से 120 को काटिए तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 40 बार, तो इसका जो आंसर आया 40 मीटर आया, यानी कि 40 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है आपका चौथा सवाल, देखिए कितनी आसानी से और सबसे अच्छी ट्रिक के साथ बता दिया, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हैं दोस्तों आपके 4 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैंने करवा दिए। देखिए दोस्तों चौथा सवाल तो ये है, आप चाहें तो पहले इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये देखिए ये हैं आपके 4 सवाल। और अब बारी आती है आपके, ये है देखिए 5वां सवाल, ठीक है दोस्तों। तो 5वां सवाल भी अब मैंने आपको दिखा दिया है, फिलहाल मैं पीछे के सवाल आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका तीसरा सवाल जो मैंने कराया था, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक के साथ, इसमें मैंने कोई कोण ही नहीं बताया था, कोण नहीं बनाया था, बिना कोण के ही ये मैंने ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिली, बिना कोण के ही मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तीसरा सवाल है, और ये देखिए ये है आपका दूसरा सवाल, इसमें मैंने कोण बनाया था क्योंकि इसमें कोण जरूरी था, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत बड़ा सवाल था दोस्तों, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपके दूसरा सवाल, अब बारी आती है आपके पहले सवाल की। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका पहला सवाल, देखिए ये पहले 9वें चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 है, त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग, इसके उपयोग दिखाने थे मैंने, जो आपको दिखा दिए, 4 सवाल तो आपके करा दिए। अब बारी है सीधे आपके 5वें सवाल की। तो देखिए दोस्तों, आप 5वां सवाल आपका देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कि 1.5 मीटर एक लड़का लंबा, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर, से कुछ दूरी पर, ठीक है दोस्तों, से कुछ दूरी पर है, खड़ा है। जब वह, यानी कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह अपने से ऊंचे भवन की ओर जाता है तो तब उसकी आंख से, यानी कि तब उस लड़के की आंख से भवन के शिखर का अन्य कोण, यानी कि एक भवन की शिखर का अन्य कोण जो 30 से 60 डिग्री हो, 30 से 60 डिग्री है, ठीक है, 30 से 60 डिग्री है, हो जाता है, तो बताइए कि वह भवन, इसमें बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चल कर गया है, मतलब उस लड़के की दूरी बताने, कितनी दूरी से वो चल के जा रहा है। तो इसके लिए हमें आपके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक कोण, क्योंकि आसान सवाल नहीं बहुत कठिन सवाल है। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ आपके लिए एक कोण
ये देखिए एक कोण बना रहा हूँ मैं आपके लिए एक, ये बना दिया मैंने एक कोण। ये देखिए ये बन गया एक कोण। अब क्या है, ये है ए मान लीजिए, यहाँ पर आप ए बी सी कहीं पर भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ए बी सी। अब क्या करेंगे, ये तो बना रहा 60 डिग्री का कोण, ये बना रहा 30 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये क्या है, इसमें क्या है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन। तो ऊंचाई जो होती है वो तो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, तो ये भी जैसे ऊपर की तरफ है, तो कितना, 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब है 1.5 लंबा। लंबा आदमी तो होता है वो तो ऊपर की तरफ होता है, तो 1.5 लंबा, 1.5 लंबा। ठीक है दोस्तों, इसमें मीटर भी है, 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या करना, एक तो लाइन बननी है हमारी ए बी लंबे की तरफ, ऐसे ए बी, यहाँ पर मान लेते हैं हम ए बी। ए बी क्या बननी है हमारी, 1.5 मीटर कोई लंबा लड़का। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का। अब क्या है हमारा, एक है वी सी, एक लाइन बननी है हमारी ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है, ऊंची, यानी कि ऊंची हमारी, ये वी सी, वी सी ये है हमारी कितनी मीटर है, 30 मीटर, ये 30 मीटर है हमारी। ठीक है दोस्तों, ये 30 मीटर, ये है एक ऊंची, वी सी 30 मीटर ऊंची है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, थीटा कितना हमारा, 60 थीटा भी है, 30 थीटा भी है, तो हमें पहले निकालना 60 थीटा। ठीक है दोस्तों, कितना थीटा लगाना, 60 थीटा। तो हम पहले 60 थीटा ही लगा देते हैं, तो थीटा कितना लगा देते हैं, 60 थीटा। और एक कितना, ए सी कितना, वो है 30, ए सी, ये रहा ए और सी, एक लाइन ये बनी है, तो ये कितना, 30 मीटर, 30 मीटर। अब क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा इजिकल टू आधार, मैंने तो बताया था ये आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आधार और कर्ण, तो हमें नीचे लगा देना कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर लिख लेंगे साइन 30, साइन 30 इजिकल टू, यहाँ पर कर लेंगे 30 और एक्स, या तो हमें मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, तो यहाँ तो मान लीजिए या तो एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, साइन 30 का मान लगा देना जो कि 1/2 है, इजिकल टू 30/, ये उतार लेना 30/x। अब इसके हम करेंगे तिरछी गुणा, इन दोनों में करनी है तिरछी गुणा। तो हम तिरछी गुणा कैसे कर सकते हैं, पहले तो इसकी कर लीजिए। तो हम इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो 2x इजिकल टू 2 की गुणा 30 में करेंगे 60 आएगा। ठीक है दोस्तों, एक की गुणा इसमें करेंगे तो x ही आएगा, एक 1 की गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, 1 इजिकल टू 60, नीचे 1 मान लीजिए। ठीक है, x 1/1, नीचे इसके भी 1 मान लीजिए। अब इस 1 से 60 को काटिए तो कितनी बार जाएगा, 60 ही बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 ही बार जाएगा। अब क्या करना है, ये तो हो गया हमारा 60 मीटर का कोण, ये हमारा 60 मीटर का तो हो चुका। अब इसको हम यहाँ से कर देंगे ऐसे। अब इसका ये दो सवाल हैं, एक तो है, एक तो मैंने कराया आपको, ये कितने कराया है, ये कराया 30 का, अब कराना आपको 60 मीटर का। ठीक है, तो 60 का कराते हैं हम। इसके लिए एक कोण बनाना होगा आपको, एक मैं कोण बना देता हूँ छोटा सा, ये एक कोण बन गया, इसमें भी एक अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये रही। तो इसके लिए क्या है, एक तो हमारा 30 का और एक है 60 का, ये रहा, ये है ए, ये है बी और ये सी। तो दोस्तों ये सवाल अच्छा ना लगे तो इसे कर लेना है, दो प्रकार के, पहला भी ये और दूसरा भी यही है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये एक्स मान लीजिए और यहाँ डी मान लीजिए और यहाँ पर क्या मान लीजिए, वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, अब ये करना है, इसमें करना है बी सी डी में tan 60 का, tan 60 का रखेंगे हम, बी सी डी में tan 60 का रखेंगे तो इसका आएगा, पहले 18.5 वाई लिख लीजिए नीचे।
अब टेन 60 का मान है √3/1। इसको लिख लीजिए 18.5 नीचे y। इसको लिख लीजिए अब √3 y लिख लीजिए इजिकल टू, अब इसको लिख लीजिए 18.5। ठीक है दोस्तों, अब y इजिकल टू 18.5, इस √3 को यहाँ पर लिख लीजिए, इसको लीजिए। अब y इजिकल टू 18.5 और नीचे √3 और गुणा √3 और यहाँ पर भी गुणा √3 में कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब y इजिकल टू 18.5 गुणा √3। ठीक है दोस्तों, 18.5 गुणा √3 और नीचे 3। अब y इजिकल टू 9.5 √3। ठीक है दोस्तों, √3 एक तो हो गया ये आंसर। ये दोस्तों ये भी सवाल है और ये भी सवाल है, ये दोनों एक ही सवाल है। पहले तो आप जौन सा अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना। अब इसको क्या करना है, इसको करना है ABC में। ABC में करना है 10 60 का था ये, और ये अब करना है 10 30 का। 10 30 का 28.5 x + y। इसको कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको कर लीजिए इतना। अब क्या करेंगे हम, अब 10 30 का मान जो 1√3 है। ठीक है दोस्तों, इजिकल टू 28.5 और x + y। अब क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए। अब क्या करेंगे, x + y इजिकल टू 28.5 √3। इतना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका तो आंसर अब जो है ये